तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि हमारा दिया गया है कि आकृति 9.24 में, यानी कि यही हमारा आकृति है, ठीक है। इसमें हमारा पी क्यू आर जो है वो हमारा 100 डिग्री का है। पी क्यू आर जो कि परिधि पर बना गया एक कोण है, ठीक है। जहाँ पी क्यू आर केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु है, ठीक है। पी क्यू आर ये सब हमारा परिधि पर, वृत्त पर स्थित है। अब ओ पी आर हमें ज्ञात करना है, ओ पी आर यानी कि इस एंगल को, ठीक है। तो देखते हैं कि हम लोग कैसे इसको याद करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, लिखते हैं कि दिया है, और यह क्वेश्चन क्लास 9th प्रश्नावली 9.3 न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, ठीक है। उसका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि दिया है, तो क्या दिया गया है, जो हमारा एंगल है पी क्यू आर ये हमारा है 100 डिग्री, 100 डिग्री है, और तो कुछ दिया गया है नहीं दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है, कि जो हमारा एंगल ओ पी आर ये हमारा कितने डिग्री का है, ठीक है। यही हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रमाण, ठीक है। परिणाम नहीं लिख देना है, प्रमाण लिखना है। तो अब यहाँ पर हम लोग शुरुआत क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, यानी यहाँ लिखने से पहले हमें दिमाग में खुद ले आना है यार कि यहाँ पर हम लोग क्या करें कि हमें ये एंगल मिल जाए। तो देखिए हम लोग ऐसे सोचते हैं, मैं इस तरह सोचता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारा 100 डिग्री है, कहीं पर नंबर दिया है ना, तो उससे कांटेक्ट करने का कोशिश करो, उससे कोई ना कोई प्रमेय का यूज करके देखो कि कहाँ पर आंसर आ रहा है। तो जैसे कि हमारा यहाँ पर परिधि पर बन रहा है 100 डिग्री, तो परिधि पर से रिलेटेड जितना भी प्रमेय है उस सब का यूज करते हैं। तो एक प्रमेय है हमारा चैप्टर 9 में ही, कि यदि परिधि पर हमारा कोई भी मतलब चाप का दो बिंदु होता है ना, तो पी आर ये हमारा एक चाप है, तो इस चाप से हमारा परिधि पर, ये हमारा गोल वाला परिधि कहते हैं, तो परिधि पर हमारा क्या है 100 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और इसी चाप से जो केंद्र पर जो हमारा एंगल बनता है इधर से बाहर से, वो हमारा क्या होता है 2 गुना होता है। यानी यहाँ 100 डिग्री है तो ये वाला एंगल हमारा कितना होगा 200 डिग्री होगा। ये सब चीज़ें लिख के भी बताएंगे, लेकिन पहले आप ऊपर से ही समझ लीजिए, ठीक है, तो आसानी होगा। तो अब हम लोग क्या, अब देखिए 200 डिग्री तो इधर निकाल लिए, अब यहाँ हमको कैसे पता चलेगा, अभी तो वहाँ सीधे हम लोग कोई दिमाग नहीं लगा सकते हैं। तो 200 हमने यहाँ पर याद कर लिया इतना दूर के लिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग रैखिक युग्म से हम लोग 360 डिग्री वाला निकालेंगे, ठीक है, कि पूरा एंगल जो है 360 डिग्री होता है। तो इतना दूर हमारा 200 है, तो इतना दूर हमारा कितना होगा, तो ये हमारा 160 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे हमारा 360 हो जाएगा, यानी एक सर्कल बनने में, एक वृत्त बनने में 360 डिग्री लगता है। तो 200 इधर हो गया, 160 इधर हो गया, ठीक है। आशा करते समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हमारा दूसरा दिमाग हम लोग लगाएंगे, ये जो भी मैंने इसमें लगाया वृत्त वाला, ये हमारा चैप्टर 6 में ही मिलेगा, ठीक है। छठा चैप्टर जो है उसी में आपको ये चीज़ मिलता है, रैखिक युग्म का जितना भी नियम है, जितना भी चैप्टर है इसमें क्लास 9th में 6, 7, 8, 9, 10 ये सब एक जैसा है, ठीक है। अब नया वाला में बहुत सारा काटा गया है चैप्टर्स। तो देखिए हमने यहाँ पर ऐसे लिखा लिया। अब हमें दूसरा कोई थ्योरम ऐसा देखना है कि जिससे हमारा ये और ये रिलेशन कुछ आए, ये दोनों एंगल और ये तीनों एंगल। तो ये हमारा क्या है, एक प्रकार का त्रिभुज है, ठीक है। अब त्रिभुज है तो ये दोनों एंगल यदि हमारा बराबर हो जाता है, या फिर दोनों एंगल में से किसी एक को ज्ञात कर लेते हैं, तो तीसरा खुद ही निकल जाएगा, ठीक है। केंद्र ओ से पी आर जो कि परिधि पर पॉइंट है, तो उस पर हमारा एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, केंद्र से होते हुए। तो ये हमारा है त्रिज्या, ठीक है, और ये भी हमारा है त्रिज्या, यानी दोनों का लंबाई बराबर होगा। त्रिभुज वाले चैप्टर में हमें बताया गया है कि बराबर भुजा के सामने का जो कोण होता है वो बराबर होता है, ठीक है। यानी ये कोण हमारा बराबर हो गया, तो उसके हिसाब से हम लोग बराबर कर लेंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ये सब पता नहीं चलेगा, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इसे बनाना है, ठीक है। तो लिख के देखते हैं। तो प्रमाण में हम लोग लिखेंगे कि हमारा एक चाप है पी आर, उससे हमारा जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, वो हमारा परिधि पर बनने वाला से
तो गुना बनेगा। ठीक है, तो हम लोग वही लिखते हैं जो हमारा परमय है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चाप द्वारा, जो हमारा चाप है, कौन सा चाप है, पी आर के द्वारा जो केंद्र पर बन रहा है, ठीक है, केंद्र पर कोण 200 डिग्री वाला, केंद्र पर अंतरित यानी बनने वाला कोण, वृत्त के शेष भाग यानी कि जो परिधि पर यहाँ बन रहा है 100 डिग्री वो, ठीक है, किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर अब मैथमेटिकल जो लैंग्वेज है उसमें हम लोग कैसे लिखेंगे कि जो हमारा एंगल है POR इधर वाला, ठीक है, उधर वाला नहीं, इधर वाला, तो वो हमारा क्या हो जाएगा 200 डिग्री। और 200 डिग्री कैसे निकालेंगे, तो अब हम लोग वो लिखते हैं कि POR जो हमारा है ये हमारा बराबर है, दो गुना है किसका, इसका PQR के, एंगल PQR। अब एंगल PQR क्या है, तो PQR 100 डिग्री है, तो गुना 100, तो 200 डिग्री हो गया। तो POR हमें पता चल गया, ठीक है, जो बाहर वाला है। अब हमें ये अंदर वाला कैसे निकालें, तो वो भी लिख देंगे कि अब यहाँ पर पूर्ण कोण से, यहाँ पर पूर्ण कोण हमारा क्या है, जो हमारा POR इधर वाला, ठीक है, बाहर साइड वाला POR, और इसको हम लोग बराबर करेंगे, मतलब प्लस करेंगे किससे, अंदर में हमारा कोई है x मान लेते हैं उसको x, और वो हमारा बराबर कितना होगा 360 डिग्री होगा। तो x जब निकालेंगे तो हमारा क्या होगा 360 में POR घटेगा, और POR का क्या वैल्यू है 200 डिग्री। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इधर 360 में 200 घटा देंगे तो 160 बचेगा। अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज वाला केस, ठीक है, कि अब जो हमारा है POR त्रिभुज में, त्रिभुज POR में, इसमें क्या हमें मिला है कि एंगल OPR ये हमारा बराबर है किसके, OPR किसके बराबर है, PRO, एंगल PRO, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर इसका रीज़न में लिख देंगे, कारण इसका कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे कि साथ ही त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल जो हमारा है PRO प्लस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल POR प्लस एंगल OPR जो कि 180 डिग्री होगा। अब PRO जो है ये हमारा बराबर है इसके OPR के, तो दोनों को एक साथ लिखेंगे, ठीक है, एंगल PRO। हमें यहाँ पे क्या निकालना है OPR, अच्छा तो हम लोग OPR में इसको बदलेंगे, ठीक है, PRO में नहीं, OPR में कर देंगे, तो इसको भी हम लोग OPR लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एंगल जो हमारा है PRO को OPR लिख देंगे, OPR प्लस, तो हमारा यहाँ पर POR का जो वैल्यू है वो हम लोग देखते हैं, तो वो हमारा 160 डिग्री है, ठीक है, 160 डिग्री प्लस, तो जैसे कि यहाँ पर POR दो ठो हो जा रहा है, ठीक है, एक का 200 है और एक का हम लोग 160, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं एक ही जगह दो, एक ही नाम का दो वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर POR की जगह पर एक बार x लिख देते हैं, ठीक है, उसके बाद तो यही वैल्यू हम लोग देंगे, और OPR का OPR 180 डिग्री। अब x हमारा आ गया है 160 डिग्री, ठीक है, और OPR हमारा हो जाएगा 2OPR, 2 दोनों को जोड़ देंगे, एंगल OPR यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे 2 एंगल OPR इधर रखेंगे और उसको घटा देंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। अब हम 2 से इसको काट देंगे तो एंगल जो OPR है वो हमारा क्या आ जाएगा 10 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोगों को करना पड़ेगा, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है, आशा करते समझ में आ गया होगा। यार साला दुख का नहीं खत्म होता है यार।